रविशंकर जी और रेणुका जी, आप दोनों से ये सवाल जो कि प्रभु ने ब्रेक से पहले पूछा था, अपनी पार्टियों में आप कम से कम शुरुआत के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए क्यों नहीं कर सकते? रेणुका जी पहले आप बताएं। क्यों नहीं कर सकते कि बातें करनी चाहिए, और ये कदम तो उसी तरफ हम उठा रहे हैं कि ताकि महिलाओं को हम आगे ले आएं, कि उनके घरों में हम ये बहाना ना दें उन लोगों को ये कहने के लिए कि तुम महिला, तुम कैसे संभल सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो। रेणुका जी, वी आर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड ना। रेणुका जी, एज दे से चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करिए कि हम वाकई सीरियस हैं। सरकार के पार्लियामेंट में 14 साल में पास नहीं हुआ, आपके यहाँ तो 5 मिनट में पास हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे आप ऐसी सेशन बुला करके, 5 मिनट नहीं लगेंगे। वहां तो ऐसा डिसरप्टिव एलिमेंट तो कोई है नहीं जो वहां पर स्टेज पे टट जाएगा। क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस पार्टी में है ही 33%। किसने कहा कि नहीं है? आपके यहाँ 33% महिलाओं को रिजर्वेशन है आपकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में? We have always internalized that. There is no question of us not looking at 33%. हम 50% भी दे सकते हैं। चलो आप रविशंकर जी, आपका क्या विचार है? क्यों नहीं कर सकते 33% आरक्षण महिलाओं के लिए? कम से कम पार्टी में तो कर ही सकते हैं। देखिए, पहली बात जान लीजिए, हमारी पहली पार्टी है जिसने बाकायदे अपने संविधान में संशोधन करके 33% संगठनात्मक पद महिलाओं को दिया है, केंद्र स्तर से नगर स्तर तक। और आज मैं रोकूंगा आपको। देखिए, ईमानदारी से एक मिनट मैं रोकूंगा आपको। थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। प्रभु जी बहुत ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। बुलाया बोलने दीजिए। फिर आप लंबी बात करेंगे, सवाल रह जाएगा। आपने दिया है, कहाँ दिया? 33% ऑफिस दे रहे हैं आपके क्या? दिल्ली में कितने महामंत्री है, उसमें कितनी महिलाएं हैं? बिल्कुल है। आप हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आइए, देखिए उपाध्यक्ष से लेकर के महासचिव, सचिव सब। देखिए, मैं बात जो दूसरी कहना चाह रहा हूं, मैं इसको स्वीकारता हूं कि विधानसभा लोकसभा में जितना मिलना चाहिए नहीं दे पाए, उसीलिए कानून की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जब अवसर मिला, वाजपेयी जी की सरकार में 8 केंद्रीय मंत्री महिलाएं थी, जो एक रिकॉर्ड था। हमने 2 महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया है। और जो रामकृपाल जी की बात है कि बैकवर्ड के हम विरोधी हैं, वही उसकी एक मोनोपोली करते हैं, तो आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के पिछड़ी जातियों से आते हैं। और हमारा दावा है कि विधायकों में सबसे अधिक पिछड़े जातियों के हमारे पास है। और मैं रामकृपाल जी से एक सवाल पूछूंगा और ईमानदारी से जवाब दें उसका। लालू जी जब चारा घोटाले में गिर जा रहे थे, मैं उसका वकील था, तो उनकी पार्टी में 45 यादव विधायक थे और लगभग 22 मुसलमान विधायक थे। किसको मुख्यमंत्री बनाया गया? रामकृपाल जी मेरे दोस्त हैं, लालू जी के सुख दुख के साथी हैं, पुराने पॉलिटिकल। चलिए, आपने इतने सवाल उठा दिए, रामकृपाल जी को जवाब तो देने दीजिए। रविशंकर जी, रामकृपाल जी, इसका छोटा सा जवाब लेकिन जल्दी दीजिए। रविशंकर जी को यह मालूम है कि लालू प्रसाद यादव जी किसी कारणवश साजिश के शिकार हुए, तो हमारे पार्टी में विधायक दल की बैठक हुई और जबरदस्ती राबड़ी देवी को विधायक दल के नेत्री चुनी गई। और जब विधायक दल के नेता चुनने के बाद उनको शपथ ग्रहण के लिए जाया जा रहा था, तो रो रही थी और आज भी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नहीं आना चाहती हैं। और बिहार के आवाम ने उन पर समर्थन किया। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री बनी तो ये किसी लालू यादव की कृपा से वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी और रविशंकर जी की कृपा से विधायक दल के मीटिंग में उनका नेता का चयन हुआ और फिर बाद में बिहार के जनता ने उनको अपना मत देकर के दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और 7 साल चलिए, लगता है ये बहस इतनी जल्दी खत्म होती दिखती नहीं है रामकृपाल जी। बस उमा जी से हमें बात करनी है। हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उमा जी से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वक्त हमारे पास वाकई में खत्म हो गया। मुझे एक छोटा सा कमेंट, आप क्या चाहती हैं, क्या किया जाना चाहिए? बहुत छोटा सा वक्त। मेरा कहना है कि 33% रिजर्वेशन या तो पार्टियों के अंदर कर दीजिए, जो अडवाणी जी का मूल सुझाव है 1994 से ही, और वो नहीं हो सकता है तो ST, SC और OBC के साथ इसको लाइए और रोटेशन को खत्म करके कम से कम 3 टर्म फिक्स कर दीजिए। और मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता है क्योंकि इस देश में धर्म के आधार पर यहाँ पर संविधान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, तब मुसलमानों को आरक्षण मिल पाएगा। ये तो खैर एक दूसरा बेहद अलग एजेंडा है। आप सबों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रभु, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मूल बात यह है कि यहां पर राजनीतिक दल कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, दावे लंबे लंबे हैं, लेकिन अंदर झांककर कोई संशोधन करने को तैयार नहीं है। यह विधेयक वाकई में कभी पारित हो पाएगा या नहीं, कानून बन पाएगा या नहीं, यह लाख टके का सवाल है। धन्यवाद आप सबों का।